ये 4 तरीके हैं कोई भी कंटेंट क्रिएटर को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अभी एज अ क्रिएटर आप एडसेंस के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ब्रांड स्पॉन्सरशिप के थ्रू कमाते हो। इसको आप ज्यादा स्केल नहीं कर सकते या फिर आप टोटली डिपेंडेंट हो जाते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपकी रीच के ऊपर और आपके टाइम के ऊपर। यहाँ पे आपको कोई भी फ्रीडम नहीं मिलता। लेकिन ये कुछ 4 तरीके या फिर 4 बिजनेस मॉडल आप ले सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, जिससे आपका टाइम फ्री हो जाएगा और आप इंडिपेंडेंटली एज अ रियल कंटेंट क्रिएटर और एज अ रियल बिजनेसमैन जाने जाओगे। तो अपने इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कई सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना ये बिजनेस एस्टैब्लिश किया है या फिर अपने कंटेंट क्रिएशंस के साथ काफी ज्यादा बिजनेस भी करते हैं और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई टेक इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई यहाँ पे कॉमेडियन है। इन सारे लोगों ने अपनी मर्चेंडाइज, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने कोर्स या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें रिलीज की है। तो इन सारी चीजों में आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो। लेकिन मैं आपको 4 चीजें बताता हूं जो कि आपको रेलेवेंट हो सकती है या फिर आप अपने कंटेंट के साथ कर सकते हो। तो सबसे पहला है अपना खुद का एक कोर्स लॉन्च करना। तो ये सारी चीजें कौन करता है? मोस्टली फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो यूट्यूब कैसे करना है या फिर कुकिंग कैसे करना है, ये सारे चैनल्स अपना खुद का कोर्स बनाते हैं। और जब कोई कोर्स बनाता है तो उसकी टारगेट ऑडियंस बस उनके फॉलोअर्स ही होते हैं या फिर इनको और भी ज्यादा रीच करना है तो यहाँ पे पेड एड्स लगती है। तो इस पेड एड्स के अंदर अगर आपके पास अच्छा बजट है तो ठीक है, अगर आपके पास अच्छी फॉलोइंग है, आपको उस फॉलोइंग से पैसा आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे पैसा डालना पड़ेगा। और इस चीज के अंदर आपको 30, 40, 50% या फिर मैक्सिमम 60% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर आप ये चीजें अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप कोर्स बना सकते हो, अपफ्रंट टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आपकी ऑडियंस आपको ट्रस्ट करती है तो डेफिनेटली आप कोर्स के साथ जा सकते हो। नहीं तो आपके लिए है सेकंड ऑप्शन जो कि है सर्विस बिजनेस बिल्ड करना। तो अभी इस सर्विस बिजनेस के अंदर होता क्या है? जैसे कि मेरा बिजनेस है वीडियो एडिटिंग एजेंसी। अभी इस एजेंसी के अंदर मैं आप जैसे क्रिएटर को हेल्प करता हूं आपकी वीडियोस, आपकी शॉर्ट्स स्क्रिप्टिंग करने में, आइडिएट करने में, एडिट करने में और पोस्ट करने में। ये सारी चीजें मैं एक क्रिएटर को प्रोवाइड करता हूं जिससे आपका काम इजी हो जाता है। तो अगर आपके पास कुछ अलग टैलेंट है या फिर कुछ अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि स्क्रिप्टिंग करना है, जैसे कि कैमरा प्रोवाइड करना है, जैसे कि आप कहीं जाके शूट कर सकते हो या फिर फोटोग्राफी कर सकते हो या फिर आप मतलब आप जो भी चीज करते हो एज अ सर्विस जिसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट नहीं, आप कोई सर्विस देते हो, एक्सचेंज में आप टाइम प्रोवाइड करते हो, आइदर आपका खुद का या फिर आपके एम्प्लॉयज का, तो यहाँ पे ये बन जाता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी आती है कि आपको टाइम एक्सचेंज करना पड़ता है, आइदर आपका या फिर आपके एम्प्लॉयज का, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर आती है। तो ये बिजनेस तो काफी अच्छा है। अगर आपके पास इनिशियल कैपिटल नहीं है या फिर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कैसा प्रोडक्ट बनाना है तो कोई बात नहीं, आप सर्विस बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री टू बैरियर काफी ज्यादा कम है और आउटपुट काफी ज्यादा है। तो अभी अगर हमने आउटपुट की बात कर ली तो आपको यहाँ पे 70 से लेकर 75% का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है। और अभी बात करते हैं नेक्स्ट एक और बिजनेस की जो कि है प्रोडक्ट लॉन्च करना। जैसे कि लोगन पॉल और KSI ने किया अपनी एक ड्रिंक जो कि है प्राइम, जैसे कि मिस्टर बीस्ट ने किया बीस्ट बर्गर फीस्टेबल, जैसे कि टेक बर्नर एक इंडियन क्रिएटर ने किया लेयर्स, जैसे कि ओवरलेस खुद का क्लोथिंग ब्रांड, जैसे कि फ्रेश वॉल्स जो कि एक वॉलपेपर ऐप है। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। बस चीज ऐसी है कि आप किस चीज में अच्छे हो और आपको क्या आता है और आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट जो कि मेरी ऑडियंस का, जो कि मेरी टारगेट ऑडियंस का या फिर जनता का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ऐसा आप एक प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे कि लेबर लॉ एडवाइजर, इन्होंने जागरूक जनता नाम से एक जर्नल बनाई जो कि काफी अच्छी है और उनके रेवेन्यूज भी माइंड ब्लोइंग है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एंडलेस है। आप खुद का मर्चेंडाइज लॉन्च कर सकते हो, जैसे कि कपड़े, कैप, पेन या फिर कई सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये हो गया प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर आपका नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जैसे कि आई गेस 30-35% या फिर मैक्सिमम 40% तक जाता है। फिर बाद में आ जाता है एड स्पेंड, एम्प्लॉय कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, फिर बाद में आपका आता है शिपिंग कॉस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झंझट होती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि प्रोडक्ट बेस्ड अंदर या फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, डिलीवरी के अंदर, और आप एक स्टार्टअप या फिर फुल फ्लेज स्टार्टअप करना चाहते हो तो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आप एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो तो आपके लिए प्रोडक्ट बिजनेस काफी अच्छा है। अभी ये प्रोडक्ट बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल हो सकता है। ये यहाँ पे इसकी लिमिटेशन ये नहीं है कि आप बस अपने टारगेट ऑडियंस को सेल कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड को सेल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। तो ये काफी अच्छा बिजनेस मॉडल बन जाता है। और यहाँ पे
प्रोडक्ट बिजनेस की बात ही क्या करूं, ये इस प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर लोग 2-2, 3-3, 4-4 या फिर 10-10 रुपए से भी बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि इनकी ऑडियंस सारी दुनिया होती है या फिर पूरी दुनिया से आपका प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है। जैसे कि अगर समझो डेयरी मिल्क है तो इस डेयरी मिल्क को हर कोई ले सकता है। जैसे कि मिस्टर बीस्ट का फीस्टेबल है, इस चॉकलेट को हर कोई खा सकता है। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कि मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है तो आपके लिए प्रोडक्ट डेवलप करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करूंगा इस चैनल के ऊपर। हम हर एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, मतलब कोई एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, फिर बाद में कोई एक सर्विस डेवलप करेंगे। जैसे कि मेरा अभी सर्विस बिजनेस है तो सर्विस बिजनेस तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। आपको अगर ये सर्विस चाहिए आप डेफिनेटली डीएम कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन फिर बाद में अपना जो पहला चीज है कोर्स के ऊपर, तो कोर्स भी हम डेफिनेटली आगे लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं तो इस चैनल के ऊपर हम ये सारी चीजें करेंगे। सो अगर आपको इसमें से कुछ भी करना है तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। और अभी अपना फोर्थ और लास्ट बिजनेस, और जो कि मैं खुद अभी करने वाला हूं और मैं बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं सर्विस बिजनेस करके अभी बाहर आना चाहता हूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। और अगर आपको कुछ एक्सपोनेंशियल और कुछ ऐसा करना है जो कि पूरी दुनिया यूज कर पाए और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है किसी सर्विस के अराउंड जिसको आप एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मतलब तीनों दुनिया का एक अल्टीमेट प्रोडक्ट जो कि है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस सर्विस को, इस सॉफ्टवेयर को या फिर इस प्रोडक्ट को आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर सेल करोगे। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग टूल। इस ईमेल मार्केटिंग टूल्स को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जैसे कि मेलचिम्प हो गया या फिर बेस्ट ईमेल टूल है इंस्टेंटली। अबे इस चीज को बहुत सारे फ्रीलांसर्स, बहुत सारे एजेंसी ओनर, बहुत सारे सर्विस बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस यूज करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ईमेल करते हैं। ईमेल करने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर की मंथली कॉस्टिंग आती है कुछ $30 से लेके $100। और ऐसी कई सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो इस चीज को पे करता है। वैसे ही अगर समझो आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हो जो कि सर्विस है, और उस सर्विस को अगर आप प्रोडक्टाइज करते हो, उसका एक सॉफ्टवेयर बनाते हो और वो अगर पब्लिश कर देते हो वेब के ऊपर, उसके अराउंड कुछ कंटेंट बनाते हो। आप कंटेंट के अंदर तो एक्सपर्ट हो ही, उसके आसपास अगर आप कंटेंट बनाते हो, अगर आप ब्लॉग पोस्ट करते हो और काफी सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपका वो सॉफ्टवेयर चल जाता है या फिर उसको थोड़ी बहुत भी ट्रैफिक आ जाती है, या फिर आपके पास 20, 30 या फिर 100 लोग भी आ जाते हैं जो कि आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, तो आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अभी यहाँ पे बस डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए आपको खर्चा लगता है या फिर कैपिटल सामने लगता है। अगर आपको वो भी नहीं डालना है तो आप ऐसा समझो $100 के अंदर ही आपका खुद की वेबसाइट, आपका खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। फ्लटर से, बबल से ऐप बनाना हो तो फ्लटर से बनाओ। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, वेब डेवलप करना है तो आप बबल से बनाओ। तो यहाँ पे ऑप्शंस तो अनलिमिटेड है। बस बात ऐसी है कि आप क्या करना चाहते हो और आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बताओ तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 80 to 90% की प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे ये 4 बिजनेस हो गए जो कि आप कर सकते हो। तो ये सारे बिजनेस हम एग्जीक्यूट करेंगे इस चैनल के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे आपके पास कुछ आइडिया है जो कि हम खुद मिलके स्टार्ट कर सकते हो तो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर मैसेज करो या फिर नीचे कमेंट डाउन करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जुड़ पाए और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाऊँ। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर एक सबसे बड़ा बिजनेस बन सकता है और एज अ कंटेंट क्रिएटर आप एक एम्पायर बना सकते हो खुद के लिए। तो कंटेंट क्रिएट करते रहो और कंटेंट के साथ एक साइड बिजनेस तो होना चाहिए। साइड बिजनेस नहीं, एक बिजनेस होना ही चाहिए और तब जाके आप बनते हो फुल फ्लेज कंटेंट क्रिएटर। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।